डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी कॉमर्स एंड इंग्लिश गुरुजी चैनल में स्वागत है। आज हम अध्याय 5 सहजदारी का पुनर्गठन, सहजदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु के क्रियात्मक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, क्रियात्मक प्रश्न क्रमांक 1, नया लाभ हानि अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात, नया लाभ हानि अनुपात एवं प्राप्ति अनुपात, इसके बारे में दिया हुआ है। यहाँ पे ए, बी तथा सी एक फर्म में साझेदार हैं, ए, बी, सी और एक फर्म में साझेदार हैं जो कि 4:3:2 के अनुपात में साझेदार थे। लिखा है ए, बी, सी एक फर्म में क्रमशः 4, 3 और 2 के अनुपात में साझेदार थे। एक फर्म में निर्वृत्त होता है, ए फर्म से निर्वृत्त मतलब ये बाहर निकल जाता है, अवकाश ग्रहण कर लेता है। और बी और सी साझेदार के रूप में अपना परस्पर अनुपात अपरिवर्तित रखते हुए, अपरिवर्तित मतलब जैसा पहले मिलता था उसी के हिसाब से रखते हुए फर्म को जारी रखते हैं। बी और सी का नया अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है वो एकदम सिंपल है और इसमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल जो है इसमें उसका हिस्सा देखना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने इसको क्रियात्मक प्रश्नों को बना करके रखा है। दिया हुआ है ए, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है। देखिए 4:3:2 दिया हुआ है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ये 4, 3 और 7 और 2 9, मतलब टोटल जो है 9 भाग में से 4 भाग ए प्राप्त करेगा, 9 भाग में से 3 भाग बी प्राप्त करेगा, 9 भाग में से 2 भाग सी प्राप्त करेगा, जिसको 4/9 लिख सकते हैं, 3/9 लिख सकते हैं, 2/9 लिख सकते हैं। ठीक है। ए फर्म से निर्वृत्त होने पर बी और सी का अपरिवर्तित अनुपात क्या होगा। तो ए फर्म से निर्वृत्त हो गया। आप बोल रहे हैं प्रश्न में कि अपरिवर्तित है, मतलब इसका जो अनुपात पहले से जितना मिल रहा है उतना ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ए अगर हट रहा है तो इसके ए के जो अनुपात है उसको हम हटा देंगे, तो एक अनुपात हट जाएगा ये वाला। तो बचा क्या, 3:2 अतः बी और सी का अनुपात हो जाएगा 3:2। ठीक है, क्या हो जाएगा 3:2, जिसको हम क्या लिखेंगे 3/5 और 2/5, क्योंकि 3 और 2 5 है। टोटल 5 भाग में से 3 भाग जो है बी प्राप्त करेगा और सी प्राप्त करे 2/5। तो इसी प्रकार से ये प्रश्न बस बनेगा, इतना ही है और कुछ नहीं है। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर और समझते हैं कि दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, एक्स, वाई और जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5 में बांटते हैं। एक्स अवकाश ग्रहण करता है, शेष साझेदारों के मध्य लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो देखिए, कौन अवकाश ग्रहण करता है, एक्स चला जाता है। अब यहाँ पे 1/2, 3/10, 1/5, मतलब यहाँ पे देखिए सब हर में भिन्न है, सबका हर अलग अलग है। एक इसमें 2 है, इसमें 10 है, इसमें 5 है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे, इस हर को बराबर करने का काम करते हैं, उसके बाद फिर जो आगे प्रश्नों को सॉल्व करते जाएंगे। तो ये दूसरा में कैसे करेंगे, देखिए एक्स और वाई और जेड दिया हुआ है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड करके लिख देंगे 1/2 अनुपात 3/10 अनुपात 1/5। अब इस 2, 10 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो आएगा 10। ठीक है, इस 10 को लघुत्तम समापवर्तक कैसे निकालते हैं, तो इसमें बहुत आसान है ये। हम यहाँ पे जो दिया है 2, 10 और 5, तो इसको हम लिख देंगे 2, 10 और 5। अब इसको हम भाग देंगे एक ऐसी संख्या से जिसमें सब भाग चला जाए। तो यहाँ पे 2 1 कम, 2 5 6 और यहाँ पे भी 5 है। अब 5 से भाग दीजिए तो 5 1 कम और 5 1 कम, मतलब यहाँ पे 1 1 जब तक 1 1 आएगा नहीं तब तक भाग देते ही रहना पड़ेगा। जब 1 1 आ गया मतलब यहाँ पर बंद कर देना है। अब यहाँ पे देखो, इधर का जो हिस्सा है उसी को गुणा करना है। 2 और 5 है तो 2 और 5 का गुणा करना, 2 5 6 10, मतलब हमारा लघुत्तम समापवर्तक कितना है 10। इसी को हमने यहाँ पर लिखा। अब यहाँ पे 10 को इससे भाग देंगे, इस हर से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे 10 को, तो 2 5 6 आया, भागफल 5। अब 5 का गुणा उसी के अंश से करेंगे तो 5 1 कम 5, इसको लिख दिया। फिर अनुपात का चिन्ह है इसलिए अनुपात लगा दिए। अब 10 से 10 को भाग देंगे तो आएगा 10 1 कम 1, 1 का गुणा ऊपर अर्ज करेंगे तो 1 तिया 3, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया। उसी प्रकार फिर अनुपात का चिन्ह है तो अनुपात लगा दिए। फिर 5 से 10 को भाग देंगे तो 5 2 ने 2 आएगा, 2 का गुणा ऊपर अर्ज कर 2 1 कम 2। ठीक है, तो 5:3:2 इस प्रकार से होगा, 10 हो जाएगा। अब इसको हम अगर लिखेंगे बराबर करके तो 5:3:2 करके यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा क्या, जो हमारा इसका जो भिन्न था इसको हमने समान
हर वाले में कन्वर्ट कर लिया। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 10, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं हम 5/10, 3/10 और 2/10 लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और समझेंगे एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर। अब एक्स क्या हो गया, अवकाश ग्रहण कर रहे हैं, तो एक्स अगर अवकाश ग्रहण कर रहे हैं तो वाई एवं जेड का अनुपात, तो एक्स के अवकाश ग्रहण करने पर वाई और जेड का अनुपात क्या होगा, तो प्रश्न में दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए हमने कंडीशन नंबर 1 को लेकर के बना रहे हैं, तो हम मतलब उनका जो लाभ प्राप्ति का जो अनुपात है वो अपरिवर्तित रहेगा, प्रश्न में दिया हुआ है। यहाँ पर एक अवकाश ग्रहण करता है शेष साधारणों के मध्य लाभ प्राप्ति के अनुपात की गणना कीजिए। ठीक है, और तो यहाँ पर देखिए हमारा एक्स अवकाश ग्रहण करने पर वाई और जेड का अनुपात, तो ये जो है एक्स, ये किसका है, एक्स का है, और ये वाई का है और ये जेड का है। तो एक्स का तो चला गया 5 अनुपात चला गया, तो अब बचा क्या वाई और जेड का, तो 3:2। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 3:2 लिख दिया, जिसको हम 3/5 और 2/5 के रूप में लिख सकते हैं। इसके क्वेश्चन को भी मैंने उदाहरण के प्रश्नों को सॉल्व किया, उसको जा कर के आप वीडियो को देख लीजिएगा तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद हम निकालेंगे लाभ प्राप्ति अनुपात। तो लाभ प्राप्ति अनुपात में हम नया अनुपात और में माइनस करेंगे पुराना अनुपात को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए y का निकालेंगे, तो y का 3/5 है, कितना है 3/5। y का 3/5 कहाँ से आया, तो ये देखिए 3/5 y का, ये वाले से ये 3/5 और पुराना अनुपात है ये 3/10। पुराना अनुपात क्या दिया है 3/10, ये 3 है, y का 3/10 कर दिया, मतलब नया अनुपात हमारा y का निकल गया 3/5 में 3/10 को माइनस कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक लिखेंगे तो 10। अब 5 से भाग देंगे, 5 दूने 2 आया, 2 का गुणा ऊपर वाले से तो 2 तिया 6। उसी प्रकार यहाँ पर 10 को 10 से भाग दें, 10 एकम 1 तिया 3, मतलब 6 में 3 गया तो 3/10 हो जाएगा। उसी प्रकार जेड का भी निकाल लिए 2/5 भाग, यहाँ से 2/5 और नया भाग है, और यहाँ पर से पुराना भाग तो 2/10 हो जाएगा। तो 2/5 माइनस 2/10 बराबर क्या हो जाएगा 4 माइनस मतलब ये 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक 10। अब 5 से भाग देंगे 10 को तो 2 का गुणा ऊपर वाले से करें 2 दूने 4। अब 10 का 10 से भाग 1 का गुणा ऊपर वाले से करेंगे तो 1 दूने 2, 4 में 2 गया 2/10। अतः लाभ प्राप्ति अनुपात 3:2 होगा। इस प्रकार से लिख सकते हैं दूसरे को। अब हम चलते हैं तीसरे को समझिए। तीसरा में क्या लिखा है कि एक्स वाई और जेड साझेदार हैं जो लाभ हानि 1:2 2/5 अनुपात 1/10 के अनुपात में बांटते हैं। जेड अवकाश ग्रहण करता है तो शेष साझेदारों का नया अनुपात क्या होगा। यहाँ पर भी हमको ध्यान देना है कि 2, 5 और 10 तीनों का जो हर है वो भिन्न है, अलग अलग है। इसको पहले हमको बराबर करना है, उसके बाद जो है हम क्या करेंगे शेष साझेदारों का नया अनुपात याद करेंगे। ठीक है, तो तीसरा में भी यहाँ पर देखिए क्या होगा, दिया हुआ है 1/2 एक्स का, वाई का 2/5 और जेड का 1/10। अब इसको हम तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे 2, 5 और 10 का, तो हमारा कितना आ जाएगा 2, 5 और 10 का लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 10 और इसको हम 2 से भाग देंगे 10 को तो 2 पंचे 5 का गुणा ऊपर से करेंगे 5 एकम 5। उसी प्रकार 5 से 10 का भाग देंगे तो 5 दूने 2 आया, 2 का गुणा ऊपर से 2 दूने 4। इसी प्रकार 10 का 10 से 10 एकम 1 का गुणा ऊपर से तो 1 एकम 1, मतलब 5:4:1/10 हो गया। इसी को हम 5:4:1 के रूप में लिख सकते हैं। अब जेड के अवकाश ग्रहण करने पर एक्स और वाई का भाग, तो यहाँ पर एक्स और वाई का भाग है, जेड अवकाश ग्रहण कर लिया। अब जेड का भाग कौन सा है, ये जेड है, जेड का हिस्सा है, ये एक्स का है और ये वाई का है। ठीक है, तो एक्स का हिस्सा 5 है और वाई का हिस्सा 4 है और जेड का हिस्सा 1 है। अब ये चला गया, ये जेड जो है चला गया, तो ये बचा ना 5:4, तो अतः एक्स और वाई का अनुपात होगा 5:4, अतः नया अनुपात बराबर 5:4 होगा। इस प्रकार से बना सकते हैं। अब चौथा को देखिए, चौथा प्रश्न में क्या लिखा है, तो एक्स वाई और जेड एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 5:4:3 के अनुपात में बांटते हैं। वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा एक्स व जेड बराबर अनुपात में लेते हैं। एक्स व जेड का नया लाभ हानि अनुपात निकालें। ये कौन सा प्रश्न है, तो यहाँ पर निर्दिष्ट है कि एक्स और वाई जो है उसके हिस्से को
किसके हिस्से को एक्स और जेड जो है वाई के हिस्से को बराबर बराबर ले रहे हैं, मतलब 1/2 भाग एक एक्स लेगा और 1/2 भाग वाई लेगा। ठीक है, बराबर बराबर मतलब आधा आधा हिस्सा, आधा मतलब 1/2 हो जाएगा। ठीक है, एक भाग में से 1/2 भाग मतलब 1/2 भाग एक्स और 1/2 भाग जेड लेगा। ठीक है, तो एक एक्स और वह जेड का नया लाभ हानि अनुपात निकालें। तो यहाँ पर चौथा नंबर का भी प्रश्न का यहाँ पे सॉल्यूशन बना करके रखे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो दिया है चौथा नंबर में एक्स वाई और जेड, एक्स वाई जेड बराबर 5:4:3 प्रश्नानुसार यहाँ पर 5:4:3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5:4:3। अब वाई फर्म से अवकाश ग्रहण करने पर, वाई जो फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, वाई का हिस्सा है ये 4, वह अवकाश ग्रहण करने पर और उसके हिस्से को एक्स और जेड द्वारा बराबर बराबर लेने पर, अर्थात 1/2 भाग एक्स लेगा और 1/2 भाग जेड लेगा। तो यहाँ पर देखिए वाई का भाग कितना है, तो 4/12 कहाँ से लिए, ये 4 है। अब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 5 4 9 3 12, मतलब 12 भाग में से ये इसका क्या लिख सकते हैं, बटे में लिखेंगे तो 5/12, ये 4/12 और ये 3/12, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये 4/12 ये वाई का है, इस वाई के हिस्से को हमको क्या करना है, हटाना है। तो y के हिस्से का, इस y के हिस्से का 1/2 भाग जो है x प्राप्त करेगा और 1/2 भाग z प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर हमने देखिए y के भाग टोटल बराबर 4/12 है और इसमें का x प्राप्त करेगा, y के हिस्से का y का x प्राप्त करेगा कितना, 4/12 का 1/2 भाग बराबर यहाँ पर लिख देंगे 4 एकम 4 और 12 दूने 24, तो 4/24। अब इसको हम कटाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 छक्के 24, मतलब 1/6 भाग हो गया। उसी प्रकार जेड प्राप्त करेगा तो 4/12 का 1/2 भाग, इसी इसका भी 4/24 होगा, जिसको कटाने पर 1/6 भाग आएगा। ठीक, मतलब देखिए दोनों का बराबर बराबर आ रहा है, 1/6 भाग 1/6 भाग यहाँ पे लिखे ना, बराबर बराबर लेने पर, तो यहाँ पे बराबर बराबर ले रहे हैं 1/6 भाग 1/6 भाग, मतलब एक्स वाई से प्राप्त करेगा 1/6 भाग, एक्स जेड से प्राप्त करेगा जो है जेड जो है वाई से प्राप्त करेगा 1/6 भाग। अब इन दोनों को 1/6 भाग को एक्स के में जोड़ेंगे और 1/6 भाग को जेड के में जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक्स का नया अनुपात करके 5/12 पुराना था, 5/12 पुराना था, यहाँ पर से 5/12 देखिए 5/12 पुराना था और ये 3, तो 3/12 जेड का है। अब इसमें 1/6 भाग को जोड़ेंगे तो यहाँ पे देखिए 5/12 धन 1/6, यहाँ पे 3/12 धन 1/6 कर दिए। अब 12 और 6 का लघुत्तम समवर्तक आएगा 12। अब 12 को हम क्या करेंगे, भाग देंगे इस 12 से, तो 12 एकम 1 आया, 1 का गुणा ऊपर ऐसे कर देंगे, 1 5 6 5, मतलब 5 आ गया। उसी प्रकार 6 का गुणा कर भाग देंगे 12 से, तो 6 दूने 2 आएगा, भागफल 2 का गुणा ऊपर ऐसे 2 एकम 2, मतलब 5 और 2 7, 7/12 हो गया। उसी प्रकार जेड का नया भाग निकालेंगे तो 3/12 धन 1/6, 3/12 धन 1/6 करेंगे तो यहाँ पर भी लघुत्तम समवर्तक 12 और 12 से 12 का तो 1 का कम 1 तिया 3, उसी पर 6 दूने 2 एकम 2, मतलब 3 2 5, 5/12 हो गया। ठीक है, ये नया अनुपात निकल गया। अतः नया भाग एक्स एवं जेड का 7:5 होगा, क्योंकि यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5, इसलिए 7:5 होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं और समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि ABC एक फर्म में साझेदार है और लाभ हानि 5:3:2 के अनुपात में बांटते हैं। बी अवकाश ग्रहण करता है, बी क्या करता है, अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा ए और सी 2:1 के अनुपात में ले लिया, 2:1 के अनुपात में ले लिया। साझेदारों का नया लाभ विभाजन अनुपात निकालिए। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि ए और सी ने 2:1 के अनुपात में लिया, मतलब ए जो है 2 भाग ले लिया और सी जो है 1 भाग ले लिया। किसका, बी अवकाश ग्रहण करता है और उसका हिस्सा, तो बी का हिस्सा कितना है, तो ये देखिए 3 है। यहाँ पर इसको भी, इस क्वेश्चन को भी 5वां नंबर का प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। तो दिया क्या हुआ है, 5 3 और 2 दिया हुआ है ABC का, तो हम यहाँ पे लिख दिए, दिया है ABC 5:3:2, इसको हम लिखेंगे तो 5/10 3/10, क्योंकि 5 3 8 और 2 10, 10 भाग में से 5 भाग A का, तो 5/10, 10 भाग में से 3 भाग B का, इसलिए 3/10 और 10 भाग में से 2 भाग C का, इसलिए 2/10 कर दिए। अब B अवकाश ग्रहण करता है, अब B अवकाश ग्रहण करता है एवं ए एवं सी द्वारा बी का हिस्सा, बी का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा है आपका ये वाला 3/10, इसका 2:1, क्या लिखा है प्रश्न में, 2:1 में लेने पर,
तो यहाँ पर देखिए ए और सी, बी का हिस्सा जो है 2:1 के अनुपात में लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 2:1, मतलब ए जो है ए का 2 है और सी का है 1 भाग, मतलब 2 भाग बी के हिस्से का 2 भाग 1 लेगा और सी जो है लेगा 1 भाग। ठीक है, लेने पर तो सी का हिस्सा तो 2/10, सी का हिस्सा कहाँ से निकाल लिए हम, यहाँ से 2/10 लिखा है, इस 2/10 को लिख दिए तो सी से ए प्राप्त करेगा, सी से ए प्राप्त करेगा। सी का हिस्सा है 2/10, सॉरी यहाँ पर सी का हिस्सा नहीं, यहाँ पर बी से, यहाँ पर लिखेंगे बी से ए प्राप्त करेगा। तो बी का हिस्सा कहाँ है, ये है, ये 3/10 है। इस क्योंकि बी अवकाश ग्रहण कर रहे हैं ना, तो बी से ए प्राप्त करेगा। तो इस 3/10 का 2/3 भाग, 2/3 भाग को है ना, सी का हिस्सा नहीं, बी का हिस्सा होगा ये 3/10। अब इस बी के हिस्से से ए प्राप्त करेगा तो 3/10 बी का हिस्सा और उससे 2/3, क्योंकि 2:1 है, 2:1 में खरीदेंगे, मतलब 2/3 और 1/3 भाग के रूप में खरीदेंगे। तो यहाँ पर 3/10 का 2/3 भाग कर दिए। ठीक है, तो हमारा आ गया 3 दूने 6 और 10 दिया 30, बराबर आ जाएगा 2/10। क्या आ जाएगा, 2/10 आ गया। क्यों, इसको काट दिए तो ये हो गया क्या, ये 2 से काट 3 दूने और 3 एक कम और 0, मतलब 2/10 हो गया। उसी प्रकार सी से बी प्राप्त करेगा, बी से, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया है, बी से सी प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर 3/10 जो बी का हिस्सा है 3/10 है का 1/3 भाग, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2:1 मतलब 1 भाग का जो है सी प्राप्त कर रहा है, इसलिए यहाँ पर 1/3 भाग। तो 3 एक कम 3 और 10 दिया 30, मतलब 3/30 बराबर 1/10 कर देंगे, 3 एक कम और 3 दहम, मतलब 1/10 हो गया। अतः नया लाभ विभाजन अनुपात निकालेंगे तो पुराना अनुपात प्लस नया अनुपात कर देंगे, क्योंकि बी का जो हिस्सा है वो ए प्राप्त किया 2/10 भाग और बी का हिस्सा सी प्राप्त करेगा 1/10 भाग। ठीक है, 2/10 1/10 को ए के में 2/10 जोड़ेंगे तो ए का पुराना अनुपात क्या है, तो ए का पुराना अनुपात है 5/10, इसमें हम जोड़ देंगे। और सी का जो पुराना अनुपात है 2/10, तो यहाँ पर लिख दिए ए का पुराना अनुपात 5/10 और सी का 2/10। अब इसमें इन बी का जो हिस्सा प्राप्त किया है ए ने वो 2/10 है, उसको जोड़ दिए 2/10 को, और सी ने जो प्राप्त किया है बी से वो 1/10 इसको जोड़ दिए सी के में। अब दोनों का हम क्या करेंगे, 10 और 10 का लघुत्तम सार्थक 10 आएगा, 10 से 10 को भाग देंगे तो 10 एक कम 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो 1 पंचे 5, मतलब 10 10 है, मतलब यहाँ पे 10 आएगा और भाग देने पर भी 1 आएगा, 1 का, तो इसलिए 1 पंचे 5 अब 1 दूने 2, मतलब 5/2 बराबर 7/10 होगा। इस प्रकार यहाँ पे भी 10 का 10 है, लघुत्तम समापवर्तक भी 10 आएगा। अब 10 से 10 को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 का गुणा ऊपर करेंगे 1 दूने 2, जैसा वैसा ही रहेगा। यहाँ पर भी 10 एक कम 1 का गुणा ऊपर देखें 1 कम 1, मतलब 2 धन 1/10 बराबर 3/10 हो गया, मतलब 7/10 और 3/10 हो गया नया अनुपात। अतः नया अनुपात हो जाएगा ए और सी का 7/10 अनुपात 3/10, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 7:3 के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है यह होगा, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो आप इसी प्रकार से सारे क्वेश्चनों को एक एक करके बारी बारी से बनाते जाइए और समझते जाइए। ये सारे क्वेश्चन सरल हैं, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को आप क्लियर रखना जरूरी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के जो प्रश्न है उसको सॉल्व करेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात के जो क्वेश्चन है उसको देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।